नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में चयनित एक सिस्टर का निलंबन आदेश आप सभी को देखने को मिला होगा। इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी आप सभी लोगों को जितना वर्कलोड दिया जा रहा है, इतने सारे डाटा फीडिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कई सारे आप देखेंगे तो नए नए कार्य भी आप लोगों को मिल गए हैं। जो कार्य पहले नहीं होते थे वो कार्य भी आप सभी को दे दिए गए। इवन आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, अधीक्षक सर को लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि आप लोग अपने ANM के माध्यम से कार्ड बनवाइए। उनके सपोर्ट के लिए आप सभी जानते हैं कितना आप सभी को सपोर्ट मिल पाता है। इस तरह से तमाम कार्य हैं। ई-कवच पोर्टल है तो उसको अपडेट करना है। आप सभी जानते हैं कि जिस दिन भी आप अपने केंद्र पर जाते हैं तो आपको तुरंत लॉगिन करके रखना होता है। कहीं कुछ रिपोर्ट बना करके देना है तो कहीं कुछ प्लान बना करके देना है तो कहीं मंथली रिपोर्ट बना करके देनी है। कहीं मेडिसिन वगैरह आपको लेकर के जाना है तो उसमें TA का किस प्रकार से मिलने वाला है आपको। यानी अभी एक भी दिन का वेतन, भाई कुछ जिलों को छोड़ दे तो बाकी जिलों में भी एक भी दिन का वेतन आया नहीं। अपने पास से पैसे आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से 2000 ग्रेड पे की सैलरी है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दीपावली से पहले हर हाल में आप सभी के वेतन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और केवल अक्टूबर महीने का या फिर केवल जून का या फिर केवल कुछ दिनों का वेतन नहीं है, बल्कि संपूर्ण वेतन आपका आएगा। अगर आपको कंप्लीट वेतन मिल गया होगा, ठीक है, तो अलग बात है। अगर आपको कुछ महीनों का वेतन मिला है, यानी पूरा वेतन नहीं मिला है या फिर केवल अक्टूबर का वेतन मिला है, तो बाकी सैलरी भी आपको दीपावली से पहले मिल जाएगी। और अगर अभी आपको सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिली है, तब भी आपकी कंप्लीट टोटल सैलरी आपकी, जब से आप जिस डेट से आपकी ज्वाइनिंग है उस डेट से लेकर के पूरे अक्टूबर मंथ तक की सैलरी आपको मिल जाएगी दीपावली से पहले। ये चीज़ें हर हाल में हो जाना है। तो वेतन को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। वेतन आप सभी का दीपावली के पहले तक आप सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। HRA का देखिए अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैसे तो आप देखेंगे तो नियमतः 9% और 18% का नियम है रूरल और अर्बन के हिसाब से। लेकिन अभी जिनको HRA मिला भी है, आप देखेंगे एक ज़िले में HRA भी मिला हुआ है सैलरी में, तो उसमें 800 रुपये समथिंग वहाँ पे HRA केवल मिला है। जबकि HRA और मिलना चाहिए, 9% के हिसाब से ज़्यादा होगा HRA। और हर केंद्र पर रहने की व्यवस्था भी नहीं है। इसी तरह से ट्रेवलिंग का भी आप सभी को टाइमली पैसे मिल जाना चाहिए। कुछ इस तरह के लेटर भी आप सभी को देखने को मिला होगा, जहां पे आप देखेंगे नवनियुक्त ANM के कोषागार पोर्टल पर वेतन डाटा फीड कराने के संबंध में आदेशित किया जाता है कि आप निम्नानुसार तिथियों में अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नवनियुक्त ANM के वेतन डाटा कोषागार पोर्टल पर फीड कराने हेतु समस्त सूचनाओं के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर फीड कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। एक आप ये लेटर देखेंगे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, यानी कार्य जो है, इतने तरह के कार्य आप सभी को सौंपे जा रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर हो रही है, तो उसी तरह से आप सभी को सहयोग भी मिलना चाहिए, आप सभी को सुविधा भी मिलनी चाहिए और आप सभी का वेतन भी 2800 ग्रेड पे पर कम से कम होना चाहिए। एक आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस लेटर का सीधा सा यही मतलब है कि अक्टूबर मंथ का बाकी शेष जितना भी आपका वेतन बनेगा, सभी वेतन यहाँ पर निर्गत करने का आदेश। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त ANM का माह अक्टूबर का वेतन भी समस्त कर्मचारियों के साथ ही सम्मिलित कर बिल प्रस्तुत किया जाए। हालांकि ये आदेश सभी के लिए है। ये आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी खीरी की तरफ से है। तो इसी तरह से हर जिले के लिए निर्देश है, आदेश है। तो वेतन आप सभी का दीपावली के पहले तक आ जाना है। अब आगे आप सभी यहाँ पर देखिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर जी की तरफ से, यहाँ पर कार्यालय की तरफ से एक निलंबन आदेश जारी हुआ है। और ये जो निलंबन आदेश है आप देखेंगे तो इसमें 28/10/2023 की डेट की है, यानी कल की डेट की है। और इसमें आप देखेंगे महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 11/8/2023 द्वारा ये ANM बहन सिस्टर हो गई गोरखपुर के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए उक्त कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रीजन क्या बताया कि चूंकि इसमें एक आप देखेंगे कि 100 का नोटिस एक जारी किया जाता है, कार्ड बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तुरंत निलंबन कभी नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसमें देखिए पूरी वस्तु स्थिति से हम अवगत नहीं हो सके हैं, आप लोगों के माध्यम से कुछ चीज़ें पता चली है। तो निलंबन आदेश नहीं होना चाहिए था। हम सभी यहाँ पर निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि निलंबन आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है कार्य का भार काफ़ी ज़्यादा है सभी बहनों के ऊपर।
और अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर वे बहनें अपने हिसाब से कर रही हैं, ये अभी आप आगे देखेंगे जो मेडिसिन को लेकर के यहाँ पर चीज़ें कि मेडिसिन कहाँ पर रखी गई, तो उसमें प्रॉपर पूरी तरह से चीज़ों को समझने के पश्चात ही कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों की गई थी। हो सकता है कि किसी कारणवश अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने वहाँ पे रखा हो, या जो भी उसका नियम है उसी के अनुसार भी अगर उनको कार्य करना है तो कम से कम यहाँ पर एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए था। बाकी विभागों में भी लोग कार्यरत हैं, हर जगह इस तरह के कार्य हर जगह ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर जगह आप देखेंगे चीज़ें वहाँ पर लोग मिल करके आपस में करते हैं, किस प्रकार से उसको अच्छे से कर सकें, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा सकें। तो इसमें सभी की एक सहयोगात्मक की भूमिका होती है, और भी जो अदर एम्प्लॉय होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं। आगे थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें नियमित टीकाकरण एवं एक कदम कुपोषण की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत जनहित में गर्भवती माताओं एवं कुपोषित बच्चों को निःशुल्क औषधि वितरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कि ये औषधि भंडार से दिनांक 26/6/2023 को प्राप्त करने के उपरांत अपने उप केंद्र पर न ले जाकर प्राप्त की गई संपूर्ण औषधियों को पान की दुकान पर रखा गया था, जो उनकी लापरवाही का द्योतक है, जिसके लिए वे जांच में जिम्मेदार दोषी पाई गई हैं। तो ये 26 जून 2023 की घटना है। आगे आप देखेंगे इनकी ड्यूटी कहाँ पर है, और इनके संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा गोरखपुर के पत्र दिनांक 1 जुलाई 2023 जिसमें अवगत कराया गया है कि तैनात एएनएम दिनांक 26/6/2023 को गर्भवती माताओं कुपोषित बच्चों के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोली रिसीव की। प्रस्तुत प्रकरण में जांच कमेटी द्वारा जांच कर यह रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि एएनएम श्रीमती रीना देवी का कृत्य घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यानी इस तरह से यहाँ पर आरोप लगाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं हो सकी है कि ये अपने एएनएम 9212 भर्ती में चयनित सिस्टर है या फिर पहले से कार्यरत थी। आगे आप देखेंगे इसमें कि जब तक निलंबन की अवधि होगी, इसमें कोई व्यक्तिक व्यापार कारोबार या नियोजन करने के लिए प्रतिसिद्ध किया जाता है, यानी कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। निलंबन की अवधि में कोई अन्य नियोजन व्यापार कारोबार अथवा पेशा नहीं करेंगी, न ही स्वयं ऐसे किसी कार्यों से संलग्न होंगी। निलंबन की अवधि में कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होता है। यद्यपि कि वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश, यानी पूरा वेतन नहीं करता है, कुछ वेतन मिलता है, लेकिन जो अतिरिक्त अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिलते हैं इसमें। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप बहाल हो जाएं, जो आपका निलंबन आदेश है वो आदेश रद्द हो जाए। बाकी इस प्रकरण के बारे में अगर आप सभी कमेंट करके बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा, ताकि भविष्य में किसी अन्य सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। और किसी भी तरह के अगर कार्य या वर्कलोड जो भी कुछ भी ज़्यादा है तो आप अपने संबंधित अधिकारियों से उसके बारे में बता सकते हैं, किस प्रकार से आपको सहयोग उनकी तरफ से मिलता रहे, ताकि आप लोग अच्छे से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते रहें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।